जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़ मासिक पत्रिका 1 सितंबर 2023। प्रश्न नंबर 18। महात्मा जब चुप हो जाए तो समझ लो खतरा होने जा रहा है। महात्मा या खुदा से मिला जा सकता है, उसका दर्शन दीदार किया जा सकता है, बातें की जा सकती हैं, बशर्ते कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जो उन तक रोज आता जाता हो। कलयुग में परमात्मा का मिलना आसान है और दुनिया का मिलना मुश्किल, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। हमारे पास लोग आते हैं, हम सोचते हैं कि चलो इनको रास्ता दे दें, ये करेंगे तो कुछ पा लेंगे। तुम्हें रास्ता मिल गया तो करते रहो, आते जाते रहो, लगन लग जाएगी तो कुछ पालोगे। लेकिन आप रास्ता लेकर घर पर बैठ गए तो क्या पाओगे? जिनका जीवन वासनामय हो, क्रोधी स्वभाव हो, साथ ही लालची प्रकृति का हो, ऐसे व्यक्ति से गुरु की भक्ति नहीं हो पाती। सारा हिंदुस्तान जय गुरुदेव नाम को जान गया। तुम लोग शंका में पड़े थे कि आदमी का रास्ता है और बहक गए। खैर, फिर भी दया लेने का अवसर मिल रहा है। जय गुरुदेव मंदिर का देवता बरकत बांट रहा है। वहाँ जाओ, अपने गुनाहों की माफ़ी भी कराओ और मनोकामना पूरी होने के लिए दिल से प्रार्थना करो। अब तो ऐसा वक्त आ गया है कि किसी को आप फंसा सकते हैं। कत्ल हुआ कहीं और, अगर कोई कलकत्ते में है तो उसका भी नाम लिखा दिया, उसको भी फांसी फंसा दिया, झूठे गवाह तैयार कर लिया और उसे फांसी पर चढ़वा दिया। यही तो इस समय हो रहा है। यदि परमात्मा नाराज हो जाए और वो संत सतगुरु की शरण में चला जाए तो उस जीव का कोई नुकसान होने नहीं पाएगा, किंतु अगर गुरु रूठ जाए तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। इस आसमान के ऊपर स्वर्ग है, फिर आगे वैकुंठ लोक है, वहाँ बहुत खुशबू है। ये संसार खुशबू का समुद्र बना दिया जाए तो स्वर्ग के खुशबू की एक बूंद यहाँ की सारी खुशबू को खत्म कर देगी। इतनी सुगंध है उन लोगों में। लोगों ने जगह जगह मसाला तैयार कर रखा है। जरा सी ऊप चूक हुई कि उसको छोड़ देंगे और विनाश हो जाएगा। बस चिंगारी लगने की देर है। गाय, बकरा, भैंस, सुअर आदि कोई भी जानवर काट दिए जाते हैं, ये इंसान की हत्या कर दी जाती है तो सबके सब जीव प्रेत योनि में चले जाते हैं। आजकल हत्याएं बहुत होने लगी हैं, इसलिए घर घर में सबको भूत लगा हुआ है और कितनी भी दवा कराओ कोई फायदा नहीं है। गुरु के पास रहने वालों को बड़ी सावधानी के साथ रहना चाहिए। दूर वालों की तो माफ़ी हो जाती है, पर पास वालों की गलती की माफ़ी नहीं होती। जब तुम्हें नाम भेद मिल जाए तो जितनी भी साधना करो वो कम है। 24 घंटे भजन में बैठे रहो तो भी कम है। हम ये नहीं समझ पाते कि असली काम क्या है और हम किस लिए यहाँ भेजे गए। जब कोई समझाता है तो हम समझने की कोशिश नहीं करते। ये सूरज, चांद और सितारों की अपनी कोई रोशनी नहीं, ये सब छाया है और इनकी सीमा दोनों आँखों तक ही है। आँखों के ऊपर आने पर पता चलता है कि ऊपरी मंडलों की जीवात्माओं के प्रकाश से ही सूरज, चांद और सितारे प्रकाशित होते हैं। जीवात्माएं स्वयं प्रकाशमय हैं। ऊपर के लोकों का रास्ता दोनों आँखों के मध्य भाग से गया हुआ है। ये पराविद्या का स्कूल है। इसमें अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी, इसलिए उसके लिए आपको महात्माओं के पास जाना होगा। आप उनसे कटे कटे रहोगे,
उनको दुश्मन समझोगे तो बताओ रास्ता कहाँ मिलेगा। सत्संग सुनते सुनते अपने आप इच्छा जाग जाती है कि भजन करना चाहिए। सब लोग भजन में लग जाते हैं। ये परमार्थी प्रेम है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मतलब ये है कि महात्माओं की कृपा दया किस तरह से अनजान आदमियों को मिलती है, लगन लग जाती है और वो भजन में लग जाता है। सत्संग सुनते सुनते इच्छा जाग जाएगी तो भजन करने लगोगे। तुम हो कि जल्दी मचाते हो कि नाम दान दे दीजिए। नाम दान लेकर घाट पर बैठ जाते हो, कुछ समझे कुछ नहीं समझे, कभी कुछ किया कभी नहीं किया। सत्संग सुनते तो तुम्हारी इच्छा जाग जाती, तुम नाम कमाई में लगते। आज जैसा समय चल रहा है उसमें ऐसा मालूम होता है कि आपने सब कुछ दक्षिणा में दे दिया। इंसानियत, सेवा, सम्मान, प्यार, मोहब्बत, सदाचार सब कुछ आपने दे दिया। बदले में आपको क्या मिला? झूठ, धोखा, छल, कपट, हिंसा, लड़ाई झगड़े, आलोचना, तोड़फोड़, हड़ताल, निंदा और इन सब बुराइयों में अब आप डूब गए। भजन में तरक्की होना मन के ऊपर निर्भर करता है। मन एकाग्र होना और अंतर में जाना नहीं चाहता। पिछले अनगिनत जन्मों से इसे बिखरे रहने की और बाहर भटकते फिरने की आदत पड़ी हुई है। इसलिए मन को एकाग्र तथा स्थिर करने में समय लगेगा। मन जब स्थिर हो जाएगा और अंदर का रास्ता खुल जाएगा तो तीसरे तिल में गुरु के दर्शन होंगे। गुरु जो यहाँ नामदान देते हैं तीसरे तिल में सदा विराजमान रहते हैं। साधकों के लिए जिस खाने में मिर्चा खटाई पड़ा हो, साधकों के लिए जिस खाने में मिर्चा खटाई पड़ गया हो वो जहर हो गया। जिस खाने में ये दोनों चीज़ें नहीं पड़ी वो अमृत हो गया। महात्मा तो बराबर मेहनत करते ही हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर उनको न समझाया गया तो अनमोल जीवन बेकार चला जाएगा। इनका अनमोल समय बेकार चला जाएगा और इनकी जीवात्मा नरकों और 84 में भटकती रहेगी। आपको पुरानी चीज़ों को याद कराना होगा। सच बात यह है कि नई पद्धति का सूत्रपात होगा। आप सभी से अपने को बदलो, अपने स्वभाव में अच्छी बातें लाओ, ये अच्छा रहेगा। कुदरती प्रेरणा का प्रेरक नई हवा ऐसे चलेगी जो कि किसी के मस्तिष्क में नहीं। घमंड किस बात का? घमंड तो चंडाल को होता है, वो नाश कर देता है। छोटे बनकर काम करोगे तो सबका भला होगा। लोग तुम्हें याद करेंगे। ऊंचे चढ़कर बोलोगे तो काम क्या करोगे? परमात्मा के पास पहुंचने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता हिंदू, मुसलमान, ईसाई या अन्य किसी भी कौम के लिए एक ही है, दो नहीं, और वो हर इंसान के अंदर है। बाहरी पूजा वो कर्म कांडों से परमात्मा न कभी मिला है और न कभी मिलेगा। जो लोग हेरा फेरी और छल कपट से धन कमाकर उसमें से अपने पूर्वजों के लिए दान आदि करते हैं, ऐसे धन के द्वारा पूजा कराने और दक्षिणा लेने वालों पंडितों और पुरोहितों को भी सजा भोगनी पड़ती है। तुम मुझको देखो, मैं किस तरह से सबका ख्याल रखता हूँ। तुम्हें भी चाहिए कि जो तुम्हारे मतलब की बात है उसका ध्यान रखो। भजन, सत्संग, सेवा और आने जाने दर्शन पर्सन से हमेशा तेज रहो। संत महात्मा किसी एक के नहीं सबके होते हैं। उनका लक्ष्य सर्व कल्याण का होता है। जीवात्मा एक देशीय है। परमात्मा की अंश होने के कारण उसी की तरह संवेदनशील है। जय गुरुदेव।